मैया यशोदा ने जैसे कहा, वैद्य जी ने कहा देखो मैया मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतने में महाराज उधर से एक ज्योतिषी जी निकले। अब ये जैसे ज्योतिषी जी निकले, मैया यशोदा ने कहा ज्योतिषी जी देखो लाला को क्या हो गया है। ज्योतिषी जी ने कहा मैया बोले मैया एक बात है। ज्योतिषी जी ने कहा मैं हम तुम्हारे लाला को ठीक कर सकते, एक काम करना होगा। बोले कोई सती स्त्री आवे, बोले यमुना के इस छोर और यमुना के उस छोर पर ये लट बांधा जाए और बांधने के बाद सहस्त्र छिद्र वाली कलसी, जो कलसा होता है, लेकर के जाए यमुना के उस छोर से जो जल लावेगी ना तो लाला ठीक हो जाएगा। मैया यशोदा ने कहा ठीक है ज्योतिषी जी मैं तैयार। अब मैया यशोदा ने कलसी ले लिया। ज्योतिषी जी ने कहा मैया तुम्हारे लाने से नहीं होगा, कोई और स्त्री हो, आप के लिए नहीं ये लागू होगा, कोई दूसरी स्त्री हो वो जाए लाने के लिए। मैया दौड़ दौड़ करके कहने लगी बहन कन्हैया को मूर्छा आ गई है, ये काम करो ये कलसी में जल लेके चले आओ। कोई तो अपनी मर्यादा बचा करके, कौन जाए अपनी मर्यादा दांव पे लगाने। और जो किशोरी जी को कुछ उल्टा बोलती थी ना, वो महाराज जैसे पहुंचे सो चरण रखा सो लट टूट गई। मैया एकदम घबरा सी गई कि मेरे लाला कैसे स्वस्थ होगा। ज्योतिषी जी कोई उपाय हो तो बताइए। ज्योतिषी जी ने एक लाल रंग का वस्त्र लिया और वस्त्र लेने के बाद महाराज वहीं पर बढ़िया सुंदर वस्त्र जमीन जो है वहीं जमीन पर डाल दिया और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। जब वस्त्र हटाया तो उस वस्त्र से दो अक्षर प्राप्त हुए, एक रा और एक धा। ज्योतिषी जी ने कहा मैया आपके यहाँ कोई रा और धा नाम की सती है क्या? अब जो किशोरी जी को उल्टा सीधा बोल रही थी, सबने दांत तले अंगुली दबा लिया। अरे दिन भर कन्हैया की बंसी पे जो है नृत्य कर रही है ना, सती निकल रही है। और जैसे किशोरी जी ने ये बात सुना, महाराज श्री किशोरी जी का परम धन श्री श्याम दौड़ करके आई। जो है ज्योतिषी जी ने कहा देखो ये जो सहस्त्र छिद्र वाला कलसा है ना, इसी कलसे में आपको लट के द्वारा जाना है, यमुना के उस छोर से जल लेके आओ और फिर उस जल से जब छींटा मारेंगे तो ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। किशोरी जी ने कहा कि हे कन्हैया मैं जानती हूं जैसे पहुंची, अब जो उल्टा सीधा बोल रही थी वो भी पहुंच गई देखने के लिए। बोले मुझे ये पता है कि मेरे श्याम के लट है और चरण नहीं रखना चाहिए, ये भी मुझे पता है। लेकिन किशोरी जी ने कहा सुनो, अगर मेरे श्याम को निरोग करने के लिए मुझे ये जो करने जा रही हूं ना करना हो, यानी ये करना उचित ना हो, तो भी ये राधा अगर पाप भी लगता होगा तो पाप भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। मेरे कन्हैया निरोग हो जाए इसलिए। राधा जी जैसे पहुंची तो लट पे पहले प्रणाम किया और गोपियां जो पहुंची तो सीधे चरण रखा महाराज।
शिव धनुष रखा हुआ था मिथिला में। 1 सहस्र यानी 10,000 राजा गए तोड़ने के लिए। तो जो एक राजा जाए तो 9,999 राजा सोचे कि हे प्रभु अगर इनसे न टूटे तो ज्यादा अच्छा। उस धनुष में 9,999 शक्तियां और लग जाती। और राम जी और जो राजा ना तोड़ पावे तो वो भी लौट के चला आवे। तो हे प्रभु हमसे नहीं टूट तो इनसे भी नहीं टूटे। अब तो धनुष का वजन बढ़ गया और जो पहुंचे सीधे धनुष पकड़े महाराज। राघवेंद्र सरकार पहुंचे तो सबसे पहले धनुष के मालिक का ध्यान करके प्रणाम किया, फिर परिक्रमा किया। अब ये तो धनुष एकदम हल्का हो गया। वही प्रकार श्रोताओं जो भी गोपी पहुंचे सोई सीधे चरण रख दे। किशोरी जी पहुंची तो पहले उस लट को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जैसे चरण रखा सब की सब गोपियां देखती रह गई, चलती चली गईं। अब यमुना के उस छोर पर जैसे श्री किशोरी जी पहुंची, ज्योतिषी जी यहीं से जल लेना है। हाँ 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 जल लिया। सहस्त्र छिद्र वाली कलसी, धन्य हमारे यहाँ की सती। जल लिया और लेकर के आती हैं ज्योतिषी जी। ये लोग बोले राधा रानी सरकार की लाओ। ज्योतिषी जी को दिया और जैसे जल का छींटा मारा सोई मेरे गोविंद उठ करके खड़े हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन मेरे श्याम मैया यशोदा से विनोद करते हैं, मैया मेरा विवाह करा दो। मेरे प्रभु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। आज भी लोग विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पहले के समय में जब विवाह होता था तो कोई अपनी पत्नी को देखे नहीं रहता था, कोई नहीं देख पाता था। और आज तो महाराज अगर बेटे का विवाह होना है, कोई जाए या ना जाए, जैसे मान लो एक बच्चे का विवाह तय होने वाला है, अब सभी कहने लगे भाई हम लड़की देखने जाएंगे। और लड़की भी कहती है तुम आ जाओ, हमको देखने के लिए चिंता मत करो, हो जाने दो विवाह, मैं सबको देख लूंगी। तो अब जैसे पहुंचे देखने के लिए, वो भी पहुंच गए जिनका विवाह होना था। पिताजी से कहने लगे पिताजी मैं भी चलूंगा क्योंकि मेरा विवाह होने वाला है ना, अपनी दुल्हन हम स्वयं देखेंगे। अब भाई सब लोग पहुंचे, लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले। तो लड़की को शर्म आ रहा है, क्यों? उसकी माँ है, बहन है, चाची है, पूरा परिवार। और लड़का तो इंतजार देख रहा कि हम कब बोलें। बहन बोलने लगी और सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, सबसे बोल रही है वो। अब सबने कहा भाई, अब वो कह रहे हैं पिताजी हाँ हमसे भी बात करवा दीजिए। अब लड़की तो नजर नीचे किए और ये श्रीमान जी इंतजार देख रहे हैं कितनी जल्दी बात हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा इज्जत घर पे धर के गए थे। अब जैसे पहुंचे, लड़की से बोलने की बात आई, जैसे बोलने लगे ये बताओ ये फाइनल है? परिवार वाले हैं, परिवार वाले के सामने लड़की सर हिला देती है। अच्छा ये बताओ भोजन बना लेती हो? सर हिला देती है। अच्छा ये बताओ, अब ये सोच रहे हैं क्या न बोल डाल रहे हैं, ये बताओ गाना गा लेती हो? नजर नीचे किए, सबको यही ना, लड़की शर्म के मारे सर हिला रही है। फिर कहने लगे ये बताओ नाच लेती हो? बोले नाच लेती हो? हाँ गा लेती। सर हिला रही है, गाना गा लेती हो? सर हिला दिया। फिर कहने लगे अच्छा ये बताओ नाच लेती हो?
लड़की कहती है क्षमा कीजिएगा, क्या आप तबला बजा लेते हैं? अरे मैं नाचूंगी तो तबला कौन बजाएगा? बेचारे एकदम चुप हो गए। तो महाराज बड़े भाव से, आज मेरे गोविंद मैया यशोदा दे मेरो ब्याह, बोले राधा रानी सरकार की। और राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। देख माँ मन में विचार के, देख माँ मन में विचार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। क्या बात है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे और कन्हैया जी कहने लगे मैया बरसाने की गोरी श्री वृषभान दुलारी। बरसाने की गोरी बरसाने की गोरी श्री वृषभान दुलारी। मेरे मन मंदिर की है चंदा सी उजियारी। तेरे मन मंदिर की कह दी जो बाबा से ये बचन प्यार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से देख माँ मन में विचार के, देख माँ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बोली राधा रानी सरकार की क्या बात है। श्री राधे जय हो। और ये हमारे अभिषेक तिवारी जी जो कि भाई जो थोड़ा से सम्मान करता है भगवान उसका बहुत ज्यादा सम्मान करवाते हैं। हमारे तिवारी जी की तरफ से व्यास जी का सम्मान और भगवान सदा हमारे तिवारी जी का जीवन मंगलमय रखें। और ये विशाखा तिवारी जी की तरफ से व्यास जी को सम्मान, भगवान सदा बच्चे को बल बुद्धि विद्या भक्ति और शक्ति प्रदान करें। और ये अभय दत्त तिवारी की तरफ से व्यास जी का सम्मान, भगवान सदा इन बच्चों को बल बुद्धि विद्या भक्ति और शक्ति प्रदान करें। बोले वहां की बिहारी सरकार की जय हो।
जी वरदान करें। बोले बाबा के बिहारी सरकार की राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। देख माँ मन में विचार के, देख माँ मन में विचार के राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और भगवान कन्हैया ने कहा मैया ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी, ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। हे मैया ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। मैया जी ने कहा मैया और ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। ठुमक ठुमक के मैया आंगन में जब डोलेगी। और तेरे आगे मैया घूंघट के बटन खोलेगी। तेरे आगे मैया घूंघट के बटन खोलेगी। और मेरे गोविंद ने कहा मैया कह दी जो दाऊ से बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से जय हो बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। देख माँ मन में विचार के, देख माँ मन में विचार के देख माँ मन में विचार के देख माँ मन में विचार के राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की चोरी से मैया करा दे। भगवान कन्हैया ने कहा हे मैया हड़ताल की बात कर दिया। ये जो कथा चल रही है ये कथा हमारे मुख्य यजमान रानी देवी जी तथा राजकुमार तिवारी जी ये ग्राम व पोस्ट गदनपुर क्षेत्र मिल्कीपुर ग्राम जो है पूरे जोगिया तिवारी जिला अयोध्या। जितने भी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं सो यही स्थान है। यहाँ पर आज भगवान की कृपा से मां मनोकामना पूर्णी मैया का आज प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। गया जगन्नाथ जी जाने के उपरांत हमारे तिवारी जी सा पत्नी सा परिवार सा रिश्तेदार सा मित्र बंधु बांधवों के साथ प्रेम से भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और उधर भगवान कन्हैया मैया यशोदा से क्या कह रहे हैं मैया और जो ना ब्याह करेगी कोई कैया नाई चलाओ। जो ना ब्याह करेगी तेरी गैया नाई चराओ। और सुन मेरी महतारी तेरे बारी बारी पल जाऊं। सुन मेरी महतारी तेरे बार बार बल जाऊं। कह दी जो बाबा से और कह
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री श्याम। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बढ़िया सुंदर समय प्रसंग चल रहा था और कहा, हे मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और गम पहले से कम ही न थे, गम पहले से ही कम ही न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से ही कम ही न थे और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम ही न थे और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम ही न थे और मुसीबत ले बैठे। और दिल कहता है, प्रभु दिल कहता है, तुम सुंदरी हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है, तुम दिल कहता है, तुम सुंदरी हो, आंखें कहती प्रभु दिखलाओ। और हे प्रभु, तुम मिलते नहीं हो आकर के श्राद्धे, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहे वो है बैठे, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहे वो है बैठे। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और कहा, महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। और प्रभु मन खोज के भी तुम्हें, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि इसी मन में बैठे। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको
बजा यमुना जी के तट पे बैठे धनहारी बने कभी मुरली बजा यमुना जी के तट पे बैठे मुरलीधर चली क्या मोहन हम प्रीत को दिल दे बैठे मुरलीधर चल या मोहन हम भी दिल तुमको दे बैठे प्रभु दिल कहता है तुम सुंदरी हो आंखें कहती प्रभु दिखलाओ तुम मिलते नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहेंगे तुम ये बैठे राजेश्वरी राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही धनु धारी बने कभी मुरली बजा धनु धारी बने कभी मुरली बजाई यमुना जी के तट पे बैठे धनु धारी बने कभी मुरली बजाई यमुना जी के तट पे बैठे धनु धारी बने या मोहन हम भी दिल तुमको दे बैठे मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे बोले सच्चिदानंद भगवान की रोक कहे रही गोपियां सारी हमें छोड़ के जा रहे तुम मुरारी हमें छोड़ के जा रहे हो हमें छोड़ के जा रहे हो रो रो के कहे रही गोपियां सारी हमें छोड़ के जाओ रहे क्यों मुरारी हमें छोड़ के जाओ और हे कन्हैया कहा कन्हैया बिना आपके है मुश्किल बिना आपके है मुश्किल एक पल बिताना मोहन मुरार मेरे मथुरा न जाना मोहन मुरार मेरे ओ
गोपियों की क्या दशा है महाराज। जल भी न दे है नदी भी निवारी, वैसे हो रही गोपियां सारी, वैसे हो रही जल भी न दे, जल भी न दे, जल भी न दे है नदी भी निवारी, वैसे हो रही गोपियां सारी, वैसे हो रही। और कहा प्रभु प्रीति लगाया है तो हे मोहन, प्रीति लगाया है तो उसको निभाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा का जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा का जाना, मोहन मुरार मेरे मथुरा बात ये कहना क्या कि ओ छलिया अरे नंद का लाला, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे। श्राद्धे तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया श्राद्धे और जय हो। ओ छलिया श्री श्याम नंद का लालो, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे और कहा आप तो जाई श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाई श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाई श्याम मथुरा विराजे, आप तो जाई श्याम, आप तो जाई श्याम मथुरा विराजे। आप तो जाएगा मथुरा विराजे। और कहा बड़े अच्छे भाव से क्या हमें तो गोकुल में बसाई गयो रे, हमें तो गोकुल में बसाई गयो रे, हमें तो गोकुल में बसाई गयो रे। ओ चलिया नंदी का लाला, ओ चलिया नंदी का लाला, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे। और कहा एक बात जाके कह देना क्या आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम, और हमें तो खट्टी, हमें तो खट्टी, हमें तो खट्टी छजिया खवाई गयो रे, हमें तो खट्टी छजिया खवाई। जय हो।
सुंदर भाव से हरिओम हमारे मुख्य जजमान बड़े सुंदर भाव से भगवान के भाव में सही क्या हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे हमें तो जोगिनिया बनाई गयो ओ चलिया नंदी को लाला ओ चलिया रे हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे हमें तो जोगिनिया बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। करुण करो करुण
सब सुखी हों, धन धान्य के भंडारी सब हो निरोगी भगवन, सब प्रेम के पुजारी, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे निहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यमानि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वीर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रस गए नैना बरस गए नैना, बरस गए नैना बरस गए नैना, आज घन श्याम तरस गए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे प्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले ग्राम देवता की जय।